अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ मरवा कुकिंग चैनल। तो देखिए, ये है मेरा किचन। तो मैंने आज सोचा आपको अपने किचन की जो है वो क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको दिखाऊँ। तो देखिए, इस वक्त ना सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरा जो किचन है बिल्कुल मैसी हो रहा है, बिल्कुल फैला हुआ हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं सुबह सुबह उठ के अपने सारे जो है ना बर्तनों को समेट लेती हूँ। अच्छा, ये जो ना 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। आपको किचन क्लीनिंग के दिखाने का मेरा मकसद ये था कि भाई मैं बताना चाह रही थी कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं या जितने भी हाउस वाइफ्स होती हैं, जो भी मॉम्स होती हैं, जो भी कुकिंग करती हैं, जो भी घर संभालते हैं, उनके लिए सारा कितना टफ टास्क होता है। क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना, कुकिंग करना, खाना बनाना, और जो लोग रेसिपीज़ को शूट करते हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, या कोई भी जो जॉब्स करती हैं मॉम या मदर्स वगैरह, तो उनके लिए कितना टफ टास्क होता है हर चीज़ को मैनेज करके रखना। तो मैं ना सुबह सुबह उठ के सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह, और जितना भी जो है ना पानी वगैरह का काम रह जाता है ना मेरा, वो मैं करती हूँ 10:30 बजे। क्योंकि हमारा जो घर है ना, उसमें पानी 10:30 बजे आता है। 10:30 बजे आने के बाद 20 मिनट पानी आता है, उसी में ही हमें जो है ना अपना सारा काम करना पड़ता है पानी का। तो मैं सब काम डस्टिंग वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ और सबसे एंड में मैं किचन में आती हूँ और आगे सारी किचन की क्लीनिंग करती हूँ, और बर्तन वगैरह जो धोने होते हैं वो सारे मैं धो लेती हूँ। तो इसमें मेरी रेसिपीज़ के भी बर्तन होते हैं, और जो है ना मैं जितनी भी रेसिपीज़ बनाती हूँ वो सारी वेजिस को धोना होता है, सब कुछ जो मुझे करना होता है वो सुबह का ही मेरे पास टाइम होता है। तो मैं उसी टाइमिंग में अपने सारे कामों को कर लेती हूँ। तो आप कोई मुझे आके ये ना कह दे कि मैं बर्तन ही नहीं धोती। इतने सारे मैंने बर्तन पड़े हैं। बर्तन मेरे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में पानी सिर्फ सुबह 10:30 बजे आता है, उसके अलावा पूरा दिन आता ही नहीं है। तो हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, और जो भी स्टोर हुआ पानी होता है ना, वो हमारी कुकिंग में या जो बर्तन वॉशिंग में ख़त्म हो जाता है। तो रात तक सारा पानी ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर रात को ना चाहते हुए भी मैं अपने सारे बर्तन जो है वो सुबह में धोती हूँ। तो इसलिए ये बर्तन थे आपको सारे लगने, और बस यही है कि आपको दिखाने का मकसद यही था कि देख लें आप लोग कि हम लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है शूटिंग करने से पहले, और शूट के बाद एडिट वगैरह करने के बाद भी हमारा ये सारा जो किचन है ना वो इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है कि इसको समेटते समेटते फिर हम लोग थक जाते हैं। क्योंकि जो लोग रेसिपीज़ बनाते हैं, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वही लोग ये बात जान सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। काम कोई भी हो, मेहनत तो लगती ही है, लेकिन अलग से कोई एक लाइफ से कोई हट के काम करना ना, तो उस पर ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे वो कोई भी काम हो। क्योंकि पूरे घर को मैनेज करना, उसके बाद एक एक्स्ट्रा काम करना, उस पर मेहनत और एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। और बस कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है, तो सबको ही कामयाबी मिलती है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उसे जल्द कामयाबी दे देता है, अल्लाह जिसको आजमाना चाहता है उससे जो है और आजमाइशों में डाल देता है। तो बस ये तो अल्लाह ताला की मसलिहत है। इसमें कोई ना कोई मसलिहत होती है कि हमारे कुछ काम रुके हुए होते हैं और कुछ काम हमारे जल्दी से हो जाते हैं। तो भाई देख लें, मैंने जो बातें करते करते अपने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया। अभी भी काफ़ी बर्तन है, इसके बाद भी जो है ना मैंने रेसिपी शूट वगैरह जो कल की थी उसके सारे बर्तन वो भी क्लीनिंग करनी थी, पूरे किचन को क्लीन करना था। क्योंकि आज हमारे घर पे जो है ना आ रहे थे मेहमान, तो मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी में खाना वगैरह जो है ना बना लूँ, बर्तन वर्तन धो के। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपने बर्तनों को वॉश किया। अब कोई मुझे आगे ये ना कह दे कि हमारी दीवारें कितनी काली हो रही हैं और ये किचन कितना गंदा है। तो देखिए, मैंने आपसे जो है ना कुछ भी हाइड नहीं किया। अपना जो मेरा किचन था ना, मैंने आपको सारा दिखा दिया कि भाई हमारे किचन की ये कंडीशन है। देखिए, सबके अपने अपने ज़ाती जो है ना, जिस हद तक जो हैसियत होती है उसके मुताबिक वो इंसान काम करता है, ठीक है। तो हमारा किचन ऐसा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर अपने किचन को बनवा लूँगी, और बहुत अच्छे से बनवाऊँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोगों ने मुझे साथ दिया, मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह जैसे सारे यूट्यूबर्स कामयाबी हासिल करते हैं इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स करते हैं इस तरह से मैं भी मेहनत करती हूँ। तो बस बर्तन मेरे वो धुलने ही वाले थे, तो बस मुझे जो है वो कॉल आ गई थी कि आना था मेहमानों ने।
तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, और मुझे रेसिपीज़ भी शूट करनी होती हैं तो मैं वही शूट कर लेती हूँ जो कि मैं किसी के भी आगे सर्व करती हूँ। तो मैं पहले ही जो है ना रेसिपी का सामान वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। तो मैंने आज सोचा हुआ था मैंने क्या बनाना है, तो मैंने आज बनाना था कौरमा। शादियों में बनने वाला बीफ का कौरमा बनाना था मैंने। तो बस उसी की मैंने ये बर्तन धोते धोते सोच रही थी कि मैं किस तरह मैनेज करूँ, किस तरह से जो है मैं रेसिपी भी शूट कर लूँ और मेहमानों के आगे सर्व भी कर दूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैंने ये बर्तन धोए हैं, और उसके बाद जो मैंने सारे गोश्त वगैरह को इससे पहले मैंने धो के रख लिया था, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। सब चीज़ों को मैंने वॉश करके रख लिया था, कट करके रख लिया था, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो ये भी व्लॉग जो मैंने बनाया है वो किचन से रिलेटेड ही व्लॉग है। ये मेरा कोई दूसरा व्लॉग नहीं है जिसमें आप जो है अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करते हैं। बस किचन के रिलेटेड ही व्लॉग है, क्योंकि रेसिपी शूट करती हूँ तो बिहाइंड द सीन भी आपको दिखाना चाहिए ना कि हम लोग करते क्या हैं और किस तरह करते हैं, ताकि हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो भी जान सकें कि मरवा की ज़िंदगी और लाइफ कैसी गुजरती है किचन में रेसिपीज़ बनाने से पहले और बनाने के बाद। तो देखिए मैंने सारे जो है बर्तन वॉश कर दिए थे। अब बारी आई थी दीवारों की, तो भाई देखे हम भी दीवारें साफ़ करते हैं, गंदी नहीं रखते, वेले नहीं पड़े होते, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बस पानी के हिसाब से जल्दी जल्दी जितना हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो बस अभी जो मेरी आप तेज़ काम जैसी स्पीड देख रहे हैं ना, ये इसीलिए कि 20 मिनट के बाद मेरा पानी जो है वो चला जाना है, तो इसलिए मुझे ये काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। अच्छा, तो देखिए मेरा ये जो कंटेनर था ना, इसमें मैंने जो है वो घी रखा हुआ था, तो घी की वजह से नहीं पूरा जम गया था घी इसके अंदर। अच्छा, मैं ना इसमें गर्म पानी तो डाल सकती थी, लेकिन अगर मैं डाल देती तो ये मेल्ट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें गर्म पानी नहीं डाला, और ये सारे घी का ही चम्मच है, सब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीसी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको धोया है। तो उसके बाद कंटेनर की बारी आएगी, तो कंटेनर में भाई मैंने जो है ना सर्फ डाल के जो है इसको कंटेनर को मैंने धोया। सर्फ डाल के जो है ना मैंने 2-3 बार कंटेनर को लिड लगा के इसका ढक्कन लगा के जो 2-3 बार मैंने इसको शेक किया। तो सारा जितना भी जो है ना वो होता है ना ऑयल, जितना भी होता है हमारा घी जो है ना सारा सर्फ के साथ ही बाहर आ गया था। तो ये एक टिप थी, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा कंटेनर हो जिसमें आप ऑयल रखते हो या घी रखते हो और उसको साफ़ करने के लिए जो प्लास्टिक का हो, साफ़ करने के लिए अगर आपको जद्दोजहद करनी पड़े, तो भाई सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप इसमें सर्फ डालें, उसको हिला लें अच्छे तरीके से, और जो है सारा सर्फ के साथ ही चिकनाई जो थी ना बाहर आ जाती है, क्योंकि सर्फ जो होता है ना वो चिकनाई को काटता है। तो अब देखिए जो बाकी रह गई थी ना थोड़ी बहुत, वो जो है मैंने इसमें जो है जाली से इसको थोड़ा सा रगड़ लिया था, तो पूरा मेरा कंटेनर जो है वो क्लीन हो चुका था। तो भाई अपने घर का काम इस तरह किया करें कि बस ये आप ही का घर है, पड़ोसी का घर नहीं है, किसी और ने आके नहीं करना, हम नहीं करना होता है, हम ही करते हैं अपने घर के काम, पड़े नहीं रहते, वेले नहीं होते। तो बस सफाई करते करते मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था, तो मैं बोली जा रही थी बस। तो देखिए हमारा सर कंटेनर भी हमारा साफ़ हो चुका है। तो अच्छे तरीके से कंटेनर को साफ़ करने के बाद मैं जो है अब सारे ये जो मेरे बर्तन वगैरह थे इसको मैंने सेट किया था। सेट करने के बाद मैंने सारी डिशेस वगैरह को सबको वॉश करके रख लिया था, जो कि मुझे सर्विंग में चाहिए थी, रेसिपीज़ में चाहिए थी। रेसिपी कार्ड के हिसाब से मैं रेसिपी शूट करती हूँ, उसी के हिसाब से मैंने हर चीज़ को वॉश करके रखना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। आपको पता ही होगा जितने भी कुकिंग व्लॉगर हैं उनको सर को पता ही होगा कि हर एक चीज़ को किस तरह मैनेज किया जाता है। कुकिंग की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें एक एक मसाले को टेबल स्पून के हिसाब से, ये इन सब चीज़ों के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। उसकी क्वांटिटी, उसकी जो है पानी का भी एक एक गिलास हमें नाप नाप के डालना पड़ता है। अदरवाइज़ जो होम शेफ़ जो होती है, मतलब होम कुकिंग जो करती हैं, होम मदर्स जो होती हैं, वो बस हिसाब से ही ऐसे डालती हैं ना। लेकिन जब हम एक शूट पे काम कर रहे हैं, हम एक काम कर रही है, जो हमारा वर्क है इसको हम कर रहे हैं, तो फिर इसको मैनेज करने के लिए भी हमें एक एक टेबल स्पून का हिसाब अपने व्यूवर्स को बताना पड़ता है, ताकि उनकी भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बने और हमारी भी बने, और हमारे व्यूवर्स खुश हो जाएं कि भाई हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। अच्छा, ये मैंने एक दिन पहले भुना गोश्त बनाया था, तो रात का ये गोश्त था, तो मैंने इसको निकाल के कढ़ाई को वॉश करना था, तो मैंने जो है कढ़ाई को भी वॉश कर लिया था। और ये जो सारा फैलावा आप देख रहे हैं ना, ये अभी मैं सारा समेट के पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो किचन जो है वो फैला तो थोड़ा मैसी होता है। अच्छा, काम करते करते ना
लाइट वालों को गशी आ गई थी, तो प्रोग्राम तो मतलब बढ़ चुका था, लाइट चली गई थी। आपको मुझे आगे ये ना कहे कि हमारे घर में लाइट नहीं होती, लाइट होती है भाई, माशाल्लाह से 24 घंटे हमारे घर में लाइट होती है। लेकिन इस वक्त जो है 1-2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, प्रोग्राम तो बढ़ गया था। फिर मैनेज करके जो है इमरजेंसी लाइटें लगाई, तो इमरजेंसी लाइट जैसे ही मैंने ऑन की तो लाइट आ गई, तो मतलब प्रोग्राम पूरा नहीं बढ़ा था, प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते बच गया था। तो सफाई जल्दी जल्दी मैंने कर ली थी और कंटेनर को अपने साइड पे कर दिया था। ये सारा जो किचन काउंटर था ना, इसको क्लीन करना भी एक टास्क होता है। अच्छा, मैंने ना किचन में जो है ये काउंटर है ना, इसके ऊपर पहले मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने शीट्स लगाई हुई थी, ठीक है। तो शीट्स मैंने काउंटर पे भी लगाई हुई थी। तो हम जो है पानी स्टोर करके रखते हैं, पानी स्टोर करके रखने की वजह से जो हम उठाते हैं, पानी रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर पानी गिरता है ना, तो वो सारा मेरी जो शीट्स थी ना नीचे से पूरी फट चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये बार बार फटने से बेहतर है, एक बार मैंने मैट मंगवाया। तो मैट मंगा के जो है ना मैंने इसके ऊपर बिछा दिया। अब मेरी कोई भी कुकिंग करती हूँ ना, तो बस मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद मैं इसको रात में सुखा लेती हूँ, सुबह तक ये सूख जाता है। लेकिन सुबह फिर इसका यही हाल हो जाता है, क्योंकि हम इस पर रोटी वगैरह पकाते हैं। अच्छा, जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं यहीं पे जो है अपना चूल्हा रख के, स्टोव यहीं पे रख के मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी जगह है और बाकी जहाँ पे मेरा स्टोव रखा रहता है वो जगह थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पे मैं आराम से रख के अपना कैमरा वगैरह रख के शूट भी कर लेती हूँ और मैं कुकिंग भी आराम से यहाँ पे रख के कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अपना मोबाइल का कैमरा जो है वो यहीं फिट करती हूँ। और कुकिंग का सामान भी जो आप थोड़ा किचन में देख रहे होते हैं ना, थोड़ा फैला, तो वो जगह थोड़ी कंजस्टेड है। किचन तो बड़ा है वैसे, लेकिन ये स्लैब जो बने हुए ना ये थोड़े कंजस्टेड हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा मसला हो जाता है जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं तब। अदरवाइज़ तो ये बहुत काम आता है रेसिपीज़ में। आपको पता है कि एक चीज़ को उठा उठा के रखना, फिर सामान, वो पूरा किचन जो है वो मैसी और फैल जाता है। तो बस यही मिली जुली कहानी थी कि आपको ये आज मैं बताना चाह रही थी कि मरवा की ज़िंदगी कैसी गुजरती है किचन में रेसिपीज़ के साथ। और रेसिपीज़ शूट करने के बाद मैसी किचन के साथ ये जो है ना, वॉशिंग करते करते, कुकिंग करते करते एक एक रेसिपी में 4 से 5 घंटे तकरीबन ये शूटिंग में होते होते ही चले जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें भी काम हो जाता है, तो हम अपने ये सब स्किप करके काम करने चले जाते हैं। तो देखिए बर्तन वॉशिंग करके मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था, जो कि आपको दिख रहा है, सरफेस बिल्कुल क्लीन है। तो हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे जो कि आने थे, तो उनके बच्चे भी आए थे। तो अच्छा, मैंने जो है ना सबसे पहले मैंने सोचा कि इन लोगों को ना कुछ जैसे ड्रिंक वगैरह दे दूँ, तो मैंने ड्रिंक निकाली और कुछ चिप्स के साथ में मैंने बिस्किट भी रख दिए थे, क्योंकि बच्चों को मैं पहले ही लेके आ चुकी थी। और अच्छा, मैंने ना मैंगो मिल्क शेक भी बनाया था, जो कि मैं मुझसे ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो देखिए मेहमान जो है ना वो बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हो गई है, अभी जो मेरी कुकिंग थी वो बाकी रह गई थी। लेकिन मैंने सोचा पहले भाई थोड़ा सा जो है ना कुकिंग मैं कर रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा जो है मैं चाय वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि जो हमारे घर में बच्चे वगैरह रहते हैं उनको जो है ना भूख लगने लगी थी और अभी मेरा खाना बनने में थोड़ा टाइम था। तो माचिस का भी आज प्रोग्राम बढ़ा हुआ था, तो माचिस तो जलने से रही, क्योंकि बारिशों का मौसम है और माचिस नहीं, ये लो भाई मुबारक हो, जल गई। तो भाई बड़ी मुश्किल से जो है आग लगी, लेकिन लग गई। आग बहुत जल्दी लग जाती है, ये समझ सकते हैं लोग कि आग लगाना कितना आसान काम है। तो बस हमसे नहीं लगती भाई, देखिए हमारी आग तो लगी नहीं माचिस जो है ना वो जल के नहीं दे रही थी। तो ये वही बात हो गई। तो देखिए मैंने एक तरफ चाय रख दी थी चूल्हे पे चढ़ाने के, चूल्हे पे चढ़ा दी थी चाय और चीनी मैंने उसमें डाल दी थी। अच्छा, मैं जो है ना बच्चों को दे रही थी, उनको भूख लग रही थी, तो अभी खाने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि मैंने अभी रेसिपी शूट करनी स्टार्ट भी नहीं की थी। तो बच्चे कह रहे थे हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भूख लग रही है। तो क्योंकि मैंने रोटी वगैरह पहले बना ली थी और वो आपको नहीं दिखाई थी, रोटी बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो मैं इनको जो रोटियाँ रखी थी इन्हीं को मैं फ्राई करके दे देती हूँ। तो बस मैंने चाय को किया साइड पे और जो है वो रोटी को मैंने फ्राई करने के लिए जो निकाला और फटाफट से मैंने बच्चों को रोटी जो है फ्राई करने के लिए रख दी और फ्राई करने के बाद मैंने बच्चों को दे दी। अब मैं इतनी लंबी रेसिपी शूट तो बस जल्दी जल्दी जो है मैंने फिर रोटी फ्राई की है। रोटी फ्राई करते करते मुझे तकरीबन हो चुके थे 12:30 का कुछ टाइम, और मैंने जो है जल्दी जल्दी आज रेसिपीज़ भी शूट करनी थी और मेहमान भी आ गए थे। तो जैसे तैसे करके मैंने जल्दी जल्दी को रेसिपी को शूट किया।
तो मेहमानों से मैं बातें भी करती रही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और कुकिंग व्लॉग भी बनाती हूँ, तो इसलिए उनको भी कोई एतराज़ नहीं था। तो मेहमान जो है वो मुझसे बातें भी कर रहे थे, मैं रेसिपीज़ को भी शूट कर रही थी, क्योंकि मेहमान मेरे अपने घर के ही थे, कोई बाहर के नहीं थे, घर के ही मेहमान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे कोई ना कोई मेहमान आता रहता है, तो माशाल्लाह से रौनक लगी रहती है। अल्लाह ताला रिस्क में भी इस तरह से बरकत देता है। अगर आपके घर में मेहमान आए, तो जिनके घर में मेहमान नहीं आते उनके घर में अल्लाह ताला रिस्क और बरकत तो देता है, लेकिन रौनक तो आपको पता है घर वालों से होती है, लेकिन मेहमान आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई आपके घर पे कोई आता है। तो इस तरह से बातें करते करते और काम करते करते जो है बस रेसिपी शूट करने का टाइम हो गया था। तो रेसिपी मैंने शूट की थी, तो उसकी जो है वीडियो आपको मिलेगी मेरे कुकिंग चैनल, जो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगी। मेरी जो भी रेसिपी मैंने डाली थी उस वक्त बीफ कौरमे की, और मैंने बनाया था हलवा, जो कि सूजी का हलवा था। तो मैं उसकी भी इंशाल्लाह आपको रेसिपी का जो लिंक है वो इसमें दे दूँगी, तो आप जाके ज़रूर जो है ना उसको विज़िट कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त कौरमा बना था, बिल्कुल बाजार जैसा, जब शादियों में खाते वैसा ही बना था। तो आप जाके ज़रूर ना देखिएगा और आपको पसंद आएगा ज़रूर। तो देखिए मेरा बीफ का जो कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैं आपको जो है ना इसके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट कुकिंग की वीडियो में, और इंशाल्लाह व्लॉग भी बनाया करूँगी इस तरह से कुकिंग से रिलेटेड ही। तो भाई देखिए ये था हलवा, जो बहुत ज़बरदस्त बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इन दोनों रेसिपीज़ की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।